तो आज हम समझने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। डेट व्हाट इज़ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बेसिकली हमने दो क्लासिफिकेशन कर ली थी इसकी, ओलिगो एंड मोनो, एंड अब लास्ट बची है वो है पॉलीसेकेराइड। तो बेसिकली पोली का मकसद क्या होता है, आपने समझा होगा वर्ड पोली मतलब मैनी, बहुत सारे, मैनी, एंड जो है सेकेराइड मतलब मैनी शुगर्स। मैनी शुगर से मतलब 100 से लेकर 1000 शुगर्स तक यानी मालिक्यूल्स होते हैं पॉलीसेकेराइड में, हज़ारों, 100। ठीक है ना। तो अब इतने सारे मालिक्यूल्स जो हैं शुगर के होते हैं, जब हम किसी भी पॉलीसेकेराइड को, ये जान लो, एक बात दिमाग में रख लो। फॉर सपोज़ आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है, फॉर सपोज़ ए जो है, एक जो है हमारे पास क्या पॉलीसेकेराइड है। ओके, जब आप इसको जो है हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये क्या होगा, मोर देन इसके यानी हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको मोर देन 10, समझ लो मोर देन 10, 10 से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, यूनिट्स मिलेंगे किसके, मोनोसेक्राइड के। 10 से ज़्यादा आपको मोनोसेक्राइड मिलेंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखना। जब आप किसी भी एक पॉलीसेक्राइड को हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में डालते हो तो आपको मोर देन 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। ओके, तो ये जो है अब ये बात आ जाती है पॉलीसेक्राइड फार्म कैसे होते हैं। तो बेसिकली पॉलीसेक्राइड फार्म होते हैं छोटे छोटे, एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट ईयर बायो में मैंने पढ़ा दिया है कंडेंसेशन हाइड्रोलाइज। उसके बाद वो छोटे मोनोसेक्राइड, फॉर सपोज एम, ये ऐसे 10 एम मिलकर एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, देन इट्स फॉर्म ओलिगोसेक्राइड और अपॉलीसेक्राइड। ओके, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म होता है। देयर इज अ रिएक्शन डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। The polysaccharides are formed by a reaction that is condensation reaction, which occurs among or between simpler monosaccharide units to form a polysaccharide unit. Okay, बेसिक डेफिनेशन ये है, बट इनफॉर्मल वे से लिखी गई है, इसको प्रॉपर आप कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब पोली का मतलब होता है मैनी। यहाँ पर लिखा है पॉलीसेक्राइड को जब आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करोगे तो 10 से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, मोनोसेक्राइड के यूनिट। यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, आया भरोसा मेरी बात पर। तो ये बात यही लाइन कह रही है। ठीक है, पढ़ लो तुम लोग। तो इनको जो है पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। वाटर पॉलीमरिक हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट दे आर पॉलीसेक्राइड्स। ओके, दूसरा नाम क्या है, पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब इनके अंदर क्या होता है, मोनोसेक्राइड, छोटे 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 ए इज अ मोनोसेक्राइड, ए, ये सारे के सारे जो हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, ऑक्सीजन वाले के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब समझ लो, इसका जो फार्मूला है थोड़ा अजीब फार्मूला है। ठीक है ना। अब इसका जो फार्मूला है इसे, यानी ये समझ लो कि जो हमारे पास इतने होते हैं, ये एक बेसिक है। तो C6H10O5। अब इसके अंदर जो है जितने कार्बन एटम होते हैं उतने H2O नहीं होते, ये याद रखना है। जितने कार्बन एटम होते हैं उतने क्या, ग्लूकोज नहीं होते। तो इसका एक स्पेशल टाइप का फार्मूला है, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाए C6H2OY। ठीक है ना, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। बट जनरली अगर मोनोसेक्राइड हो तो आपके पास लाइक दिस यू कैन डिनोट CnH2ON। ये आप बाद में ये समझोगे इस बात को, तो मत समझो तो अच्छा है। तो देख लो, पॉलीसेक्राइड का काम क्या होता है यार। पॉलीसेक्राइड जो जनरली यूज़ होता है वो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, मतलब कोई एनर्जी को स्टोर करने के लिए। एक एनर्जी की फॉर्म होती है हमारे पास, कहाँ लिखी हुई, ग्लाइकोजन के अंदर, स्टार्च के अंदर या सेलुलोज के अंदर। हम क्या है, इसको एनर्जी को या स्टोर करके रखते हैं, क्या, ग्लूकोज को। ठीक है, तो सेलुलोज और स्टार्च जो है तकरीबन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च यानी ज़्यादा पाया जाता है प्लांट के अंदर, वो स्टोर करता है। ठीक है, और हमारे अंदर लिवर के अंदर ग्लाइकोजन, ठीक है ना, तो वो पाया जाता है। तो ये बनते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो है बहुत सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल्स मिलकर एक ग्लाइकोजन बनाते हैं। डेट इज़ फाउंड इन आवर एनिमल सेल्स। ओके, तो अमाइलोज भी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पॉलीसेक्राइड के अंदर, और इन चारों को आप डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायो के अंदर। ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़ें तो मुझे नहीं पता, बट ये फर्स्ट ईयर बायो का पॉलीसेक्राइड का टॉपिक है। इसको अलग से स्टार्च पढ़ना है, आपको ग्लाइकोजन पढ़ना है, अलग से पढ़ना है डिटेल के अंदर। सारी फिगर्स को आपने समझना है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो, और सो ऑन। सेलुलोज है आपके पास, काइटिन भी है। ठीक है ना, तो इसको आप डिटेल में पढ़ोगे जाके आगे। तो सेलुलोज हमने जो है क्लास 9 में पढ़ा था। सेलुलोज हमको जो है सेल वाल के अंदर मिलता है। ठीक है, सेल वाल के अंदर होता है सेलुलोज।
वुड होता है, लाइनन होती हैं, मतलब वुड लाइनन जो होते हैं ना, वुड लाइनन पेपर वगैरह या ग्लू वगैरह होती है, तो हमें ये कहाँ से हासिल होती है? एनिमल में। तो एनिमल की जो सेल होते हैं भाई, सेल होंगे ना तो सेल बनते ही सेलुलोज है, तो आपको पता है, तो इसके अंदर भी सेलुलोज पाया जाएगा, जनरली बात है, नॉर्मल सी बात है, ये बनती हैं सेलुलोज हैं चीज़ें, ठीक है ना। कॉटन में ज़्यादा पाया जाता है, कॉटन के अंदर 95% सेलुलोज पाया जाता है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है ना। किसी बुक में आपको 94 मिलेगा, किसी बुक में थोड़ा कम मिलेगा, 93 से लेकर 95। तो हमारी बुक के हिसाब से 95% क्या सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्च जो होती हैं हमारे बच्चों के जो सीरियल्स होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर यानी पाई जाती है, वीट वगैरह में, गंदम, राइस बर्ली या सीरियल्स जो होते हैं वहाँ पर स्टार्च का यूज़ होता है, और पोटैटो की रूट्स वगैरह में, एंड बहुत सारी और जो है इनकी एग्जांपल्स हैं। तो हम ग्लाइकोजन को जो है हमारे पास एनिमल स्टार्च कहते हैं, और एनिमल की स्टार्च क्या होती है? ग्लाइकोजन, ओके। अब ऐसे में कह सकता हूँ आप जो है प्लांट के जो है हमारे पास स्टार्च को हम प्लांट का ग्लाइकोजन कहते हैं, यही बात है। फाउंड इन मसल्स के अंदर हमारे सेल के लिवर, हमारे जो एनिमल्स के लिवर के अंदर पाया जाता है, देन वहाँ पर रिएक्शन होता है डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर ये मौजूद है, एक्सक्रिएशन के टॉपिक में, ठीक है ना। ये तुम डीअमाइनेशन का प्रोसेस पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 बायोलॉजी का टॉपिक एक्सक्रिएशन में, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ मैं तुमको। तो छोड़ो इस बात को, खैर। तो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, हमने पढ़ा था। ये दूसरा क्या होते हैं? स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर। और तीसरी हमने चीज़ पढ़ी थी, ये जो होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड इसका उलट होता है। पॉलीसेक्राइड ना तो क्रिस्टलाइन की फॉर्म में होते हैं, ना तो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ना तो स्वीट होते हैं, बल्कि टेस्टलेस होते हैं। तो अब एमोर्फियस सॉलिड किसको कहते हैं हम? तो मैं आपको बताऊं, एमोर्फियस सॉलिड उसको कहते हैं, दो चीज़ें होती है, क्रिस्टल होता है, एक होता है क्रिस्टल और होता है एमोर्फियस, ठीक है ना। तो क्रिस्टल पहले समझ लेते हैं किसको कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसकी एक उसकी मालिकुलर लेवल पर कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, कोई भी एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है। फॉर सपोज आइस है ना, आइस क्रिस्टल है, क्यों क्रिस्टल है? उसकी जो केज टाइप की, उसकी जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल जो होती है, केज टाइप की ज्योमेट्री होती है, ऐसे इसकी ज्योमेट्री होती है, वो केज टाइप ज्योमेट्री होती है। ऐसे आप बर्फ़ की कभी भी एक मॉलिक्यूल देखेंगे ना, ऐसे केज टाइप की जो होती है, उसके पास क्या होती है, उसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है, और आपस में बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप डायमंड को देखेंगे, वो भी क्रिस्टल होता है, तो उनकी जो है एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल क्या होती है, शेप होती है। भाई एक समझ लो, यहाँ पर हमारे पास ये एक शेप है इसकी, ठीक है ना, तो बाकी मॉलिक्यूल्स की भी ऐसी एक शेप आपको मिलेगी, ठीक है ना। जबकि एमोर्फियस सॉलिड में कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, कभी यहाँ से गोल है, कभी ऐसे है, कोई केज बना हुआ है या नहीं है, थोड़ी ऐसे, बट वहाँ पे आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं मिलती, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। क्रिस्टल क्या होते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, और एमोर्फियस क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती कोई भी ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। तो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, एमोर्फियस होते हैं, वहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती है प्रॉपर, देख लो, एमोर्फियस सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास ख़त्म हो गया टॉपिक पॉलीसेक्राइड और क्लासिफिकेशन। अब हम जानेंगे अगले टॉपिक के अंदर सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।